अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस एपिसोड में बात करेंगे नर्सरी के बिज़नेस के हवाले से। बिज़नेस कोई भी हो, उसको शुरू करने से पहले उस पर रिसर्च ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छे तरीके से बिज़नेस पे रिसर्च करेंगे, उसमें आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होंगे और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो इस वीडियो में ब्रीफली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, नर्सरी का बिज़नेस के हवाले से मालूमात दूँगा। नर्सरी एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम पैसे लगा के इसका स्टार्ट लिया जा सकता है और इसका स्टार्ट हमेशा ही छोटे पैमाने पे लेना चाहिए। इसकी अच्छी बात यह है कि पौधे ख़ुद भी तैयार किए जा सकते हैं और शुरू में घरेलू सतह पे पौधे तैयार करके नर्सरी का आगाज़ किया जा सकता है। बहुत ही महफूज बिज़नेस है। थोड़ी सी मालूमात हों पौधों के हवाले से, उनकी थोड़ी सी केयर के हवाले से मालूमात हों, तो इसमें पैसे ज़ाया होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। एक चीज़ जो ज़रूरी होती है नर्सरी में, जैसा कि आप यहाँ पे मेरी नर्सरी में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ज़मीन में थोड़े थोड़े फासले के बाद पौधे लगाए हुए हैं। तो नर्सरी बनाने के लिए सबसे पहले आपने जिस जगह पे भी नर्सरी बनानी हो वहाँ पे छाँव बनानी ज़रूरी है। उसके लिए आप दरख्ती पौधे मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी नर्सरी में लगा लें। मदर प्लांट के तौर पे मुख्तलिफ़ वैरायटियों के पौधे लगा लें, तो उससे एक तो ये होगा कि आप अपने मज़ीद पौधे भी तैयार करने में आसानी होगी। और साथ में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है नर्सरी के लिए कि पौधों को छाँव चाहिए होती है, तो वो भी साथ साथ बन जाएगी। बजाय इसके कि महंगे महंगे शेड बनाए जाएं, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये तरीका यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी नर्सरी बनाई जा सकती है। नर्सरी ऐसा बिज़नेस नहीं है कि इसमें आप अगर कहें कि रातों रात आप अमीर हो जाएं या बहुत जल्दी आपको कमाई आने शुरू हो जाए। ये एक स्लो बिज़नेस है। शुरू में ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। पौधे लगाने का तरीका सीखना पड़ता है, तजुर्बा होता है। उसके बाद फिर नर्सरी बढ़ती जाती होती है, मज़ीद पौधे ख़रीद के भी लाए जाते हैं, नए नए पौधे भी तैयार किए जाते हैं, अपने पौधों की भी तैयारी की जाती है। तो इस तरीके से ये बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। साथ जगह बनती जाती होती है। अपने जो आपके दरख्ती पौधे लगेंगे वो जब बड़े होंगे, छाँव बनती जाएगी। उससे ये होगा कि मज़ीद पौधे आपको नीचे रखने में आसानी होगी, उनकी छाँव में वो महफूज पड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, यानी कि पैसे इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी आपकी, क्योंकि जो भी आप पौधा ख़रीदेंगे वो वक्त के साथ साथ बड़ा होगा, मज़ीद अपनी वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होगी, कम नहीं होगी। नर्सरी के बिज़नेस में तजर्बा सबसे अहम चीज़ होता है। तजर्बा इतना ज़रूरी है कि अगर कोई भी बंदा नर्सरी का बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा पौधे ख़रीद ना ले, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर दे, क्योंकि पौधे एक ज़िंदा चीज़ है, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। अगर इनकी हिफाजत ना की जाए तो ये जल सकते हैं और पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो इसका हमेशा ही बेहतर तरीका ये है कि आगाज़ आप एक छोटे पैमाने से करें, थोड़ा सा तजर्बा लें उससे। जैसे जैसे आपका तजर्बा बन जाए, ये समझ आपको आ जाए कि पौधों को किस तरीके से रखना है, तो फिर इस पे जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएं। फिर आगे पौधे जो भी आपके आएंगे, अगर वो ज़ाया नहीं होंगे तो वो यकीनी बात है कि बड़े होंगे वक्त के साथ साथ। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनकी जो कीमत है उसमें इजाफ़ा होता जाएगा। फिर इसमें जो पौधे शुरू में लाए जाते हैं वो शॉपर्स में आते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने पड़े हैं। इन्हीं शॉपर्स वाले पौधों को गमलों में शिफ्ट कर दिया जाए तो इनकी कीमत बढ़ जाती है। फिर छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वो पौधा अपनी कीमत उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी हिफाजत की जाए और उसको ख़राब होने से बचाया जाए। तो छाँव गर्मियों में बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से सर्दियों में पौधों को बचाने के लिए, उनको जो रात को कोहरा पड़ता है उससे बचाने के लिए ऊपर शीट्स करनी पड़ती हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं कि जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जब आपको तजर्बा हो जाएगा, एक साइकिल जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक दफ़ा आप गर्मियों वाले सीज़न भी गुजार लेंगे, एक दफ़ा सर्दियों वाला भी गुजार लेंगे, तो समझ आ जाएगी कि पौधों को किस तरीके से बचाना है सर्दी से, किस तरीके से गर्मी से बचाना है। तो उसके बाद फिर जितनी मर्ज़ी आप इसमें इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं, करते जाएं और मज़ीद अपने पौधों की वैरायटीज़ इंक्रीज़ करते जाएं। पाकिस्तान में अगर नर्सरी का बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नर्सरी का होल सेल का मरकज़ है वो पतोकी है। ये डिस्ट्रिक्ट कसूर में है और वहाँ से पौधों के जो होल सेल रेट्स पे पौधे मिल जाते हैं। बहुत बड़ा मरकज़ है नर्सरियों के हवाले से। इसके अलावा फ्रूट्स के पौधे नर्सरी पे सेल करने के लिए सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जो कि आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इजीली मिल जाएगा। 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट आती है और वो नर्सरी जो है वो रजिस्टर हो जाती है। फिर आप अपनी जो फ्रूट्स के पौधे हैं वो नर्सरी पे सेल कर सकते हैं लीगल तरीके से। ये हमारा शेड बना हुआ है
तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कास्ट करता है तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट ये बनता है शेड, और ये बाद में बनाया जा सकता है, शुरू में इसकी ज़रूरत नहीं होती। शुरू में आप एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसमें ख़ासकर इंडोर जो प्लांट्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं। तो इंडोर प्लांट्स को क्योंकि मौसम की जो सख्ती है वो उतनी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इस तरीके से उनको किसी न किसी शेड वगैरह में रखना होता है। ये थोड़ा सा फैंसी टाइप बना हुआ है, यानी कि मुकम्मल एक प्रोसीजर के तहत बना हुआ है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वक्ती तौर पे शुरू में बहुत ही हल्के आप उस पे भी बजट पे भी बना सकते हैं, तो उसमें भी पौधे जो है वो रखे जा सकते हैं। पौधे ख़ुद तैयार किए जाएं, जितने ज़्यादा पौधे आप ख़ुद तैयार करेंगे उनकी कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो उसके लिए जो मदर प्लांट्स हैं वो नर्सरी में ज़रूर लगाएं। जैसे ही स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहला काम यही करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के मदर प्लांट्स लगा दें, जिनसे बाद में आपको कलमें मिलती रहें, बीज मिलते रहें, और वो फिर आगे आप अपने पौधे ख़ुद तैयार करते रहें। तो हर किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेराइटीज़ होती हैं पौधों की, उनकी कोशिश करें कि हर एक के 2-2, 3-3 पौधे अपने मदर प्लांट के तौर पे लगा लें। शेड्स स्टार्ट में बिल्कुल ही लो लेवल के बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपका बिज़नेस इंक्रीज़ करता है तो फिर आप हाई क्वालिटी के शेड्स बना सकते हैं, ताकि फिर आप अपनी जो प्रॉफिट आए उसमें से कमा के ही आप उस इंडस्ट्री के बिज़नेस में अच्छे शेड्स बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये मेरे कुछ तजुर्बात थे नर्सरी के बिज़नेस के हवाले से। किसी ने भी मज़ीद कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। कमेंट्स के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाइज़ देने की। कोई भी अगर बंदा नर्सरी का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करें। किसी किस्म की भी मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहता है तो कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन में कर दें। उससे ये होता है कि क्योंकि कमेंट पब्लिक होते हैं, तो आप कोई भी चीज़ पूछेंगे तो उसका जवाब मैं कमेंट में जवाब दे दूँगा, तो हो सकता है किसी और के जहन में भी वही सवाल आ रहा हो, तो वो कमेंट क्योंकि पब्लिक होता है तो वो भी देख लेगा। तो इस तरीके से कम्युनिटी सी बन जाएगी। कोई और ऐसा बंदा कि जो नर्सरी का तजर्बा रखता है, वो इस बारे में मज़ीद कोई मालूमात ऐड करना चाहता है कि जो नए नर्सरी बनाने वालों के लिए या जिनकी पहले नर्सरियाँ हैं उनके लिए मज़ीद हेल्पफुल हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स इसमें शेयर कर सकता है। अगर आपको पौधों का शौक़ है, नर्सरी का बिज़नेस ज़रूर करें। बहुत ही पुरसुकून बिज़नेस है, इसमें आपकी शौक़ भी पूरा होगा, साथ में आप अपनी अर्निंग्स भी कर सकते हैं। मेरे चैनल हैप्पी प्लांट्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।